प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए BD 104 जिसका शीर्षक है योगा शिक्षा का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस मॉडल पेपर में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल। देखिए पहला प्रश्न है, योगियों के परीक्षा की अवस्था होती है, तो इसका सही आंसर क्या है? अतिक्रांत। देखिए अगला प्रश्न, हठ योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोरखनाथ। देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है, तो इसका कौन सा अभ्यास है? आसन। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कूर्म। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 7। प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं, तो इसका सही आंसर है 32। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है, तो श्वासों का प्राणायाम किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है प्राणायाम। नाभि में स्थित चक्र का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्या है? मणिपूरक। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है, तो इसका आंसर क्या है? सांख्य दर्शन। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्या है? शौच। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया, तो इसका सही आंसर क्या है? देवहूति को। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राम को। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है, तो इसका सही आंसर क्या है? विचारना। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया, तो इसका सही आंसर है योगी। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? समाधि पाद। मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पद्मासन। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है, तो इसका सही आंसर क्या है? लॉस एंजल्स। आयंगर योग की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर है BS आयंगर। यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। ये किसका कथन है? ये कथन है बुद्ध का। योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है, तो इसका सही आंसर क्या है? प्रार्थना एवं ध्यान। पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर है स्वामी रामदेव। विक्रम योग के संस्थापक हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? विक्रम चौधरी। बैठकर किया जाने वाला आसान नहीं है, तो इसमें से सही आंसर क्या है? वृक्षासन। देखिए जो वृक्षासन है ये खड़े होकर किया जाता है। लेटकर किए जाने वाला आसान है, तो इसका सही आंसर क्या है? मकरासन। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है आचार्य अयंगर। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या है? श्री श्री रविशंकर। योगासनों का सबसे बड़ा गुण है सहज साध्य एवं सर्वसुलभ। योगी का स्वभाव होता है प्रश्नचित्त। विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा, तो इसका सही आंसर है योग अभ्यास कराना। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर है सूर्य नमस्कार। असत्य कथन पहचाने। योग अभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, यही कथन क्या है? ये असत्य है, क्योंकि जो योग अभ्यास है वह एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती। असत्य कथन पहचाने।
योगाभ्यास से व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये कैसा है? असत्य कथन है। योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है श्री कृष्ण को। राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई के नाम पर। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर है बेंगलोर। रमामणि आयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है पुणे। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है T.K. देसिकाचार्य। आदि योगी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शिव। तत्व वैसारधि के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? वाचस्पति मिश्र। देखिए प्रश्न 41, योगश्चित वृत्ति निरोधय सूत्र किसने दिया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पतंजलि। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है 8 प्रकार के योगों का वर्णन है। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? 5। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं पूरक, रेचक, कुंभक। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अंतरकुंभक। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ध्यान। अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? देखिए जो अष्टांग योग है उसमें यम के कितने अंग हैं? तो इसका सही आंसर है 5। परम चेतना में पूरी तरह लीन होना कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं? समाधि। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो इसका सही आंसर है 21 जून 2015। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य के लिए योग। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? तो इसका सही आंसर क्या है? श्वासन। अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता है। अंतरंग योग के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्राणायाम नहीं आता है। अस्ते किस अंग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है यम। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है नियम। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है कैवल्य। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, इसका सही आंसर है मूड। मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिनिवेश। ज्ञान प्राप्ति के कष्ट को सहन करना कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तितिक्षा। अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? 5। योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? तो इसका सही आंसर है 10। बंधन और मोक्ष जैन धर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5। योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 9। संयम के अंतर्गत आता है, संयम के अंतर्गत क्या आता है? धारणा, ध्यान, समाधि, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। योग है कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है गीता। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण को क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है।
प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है आसन के साथ करनी चाहिए। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मन की शांति। किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्ति की विशेषता है सक्रिय। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? वात पित्त विकार निवारण। निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर है कार्टिसोल बढ़ाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना विशेषता हैं। तो इसका सही आंसर है सत्वगुण। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं मूड, विक्षिप्त, निरुद्ध, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रकृति और पुरुष। प्रभावी शिक्षण के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए? तो इसका सही आंसर है कक्षा से ठीक पहले। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं मन, बुद्धि एवं अहंकार। निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या है तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है अविद्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप प्राणायाम है? तो इसका सही आंसर है भस्त्रिका। निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है वज्रासन। पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में है। तो इसका सही आंसर क्या है योगी का आहार से संबंधित होते हैं पथ्य अपथ्य। हर समय ईश्वर की आराधना करना है स्मरण। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है महर्षि महेश योगी ने। बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। तो इसका सही आंसर है यम। आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? तो इसका सही आंसर है त्राटक। शरीर के अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है धोती। पंचमीय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है उपनिषद। योग के अनुकूल चित्त भूमि है। तो इसका सही आंसर है एकाग्र व निरुद्ध। मूल बंध किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गुदा। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है। तो इसका सही आंसर है समाधि पाद। आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है समाधि। काम विकार के अभाव की अवस्था है। तो इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है यम। अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है सत्यवादिता। संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है सुख। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है यम। योग का छठा अंग है। तो इसका सही आंसर है धारणा। ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है समाधि में। आप हमें कमेंट करके बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।